स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पर। तो हम लोग भूगोल में पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिससे हमने पार्ट 1 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। तो सबसे पहले यदि आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के साथ साथ उन वीडियोस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो वहाँ से आप उन सारी वीडियोस को अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें। तो बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से याद हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चावल। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चावल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रबी फसल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गेहूँ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, धान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, धान। हमारा अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डेयरी विकास। हमारा अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गेहूँ। हमारा अगला प्रश्न है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर नवंबर में। हमारा अगला प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में कृषित भूमि कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 84% यानी 84%। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मूंगफली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ। हमारा अगला प्रश्न है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रोपण। हमारा अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्ता किस प्रकार के फसल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कहवा। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास की खेती के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गेहूँ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल को जूट क्षेत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महुआ। हमारा अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए, 210 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है?
इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तंबाकू। यानी कि आंध्र प्रदेश तंबाकू के फसल में के उत्पादन में आगे है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मकई। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पंजाब में। हमारा अगला प्रश्न है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, असम में चाय के कितने बागान हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 750 यानी 750 बागान है असम में चाय के। हमारा अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 170 किलोग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाजरा। क्योंकि बाजरा तो वो खाने वाली होती है, मकई बाजरा ये सब। चना है जो वो दाल है, अरहर भी दाल है, मसूर भी दाल है, इसलिए बाजरा जो है वो सब्जी में आ जाती है, इसलिए वो दलहन की फसल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुमन। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो भी पौधा हम बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, उनके अंकुरण के लिए मतलब छोटे से एकदम बीज से उनमें अंकुरित होने के लिए उनको 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला। मतलब कि भारत का विश्व में तिलहन उत्पादन करने में बहुत ये सबसे मतलब कि तिलहन उत्पादन करने में भारत का विश्व में पहला स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केसर। यानी केसर तो होता है ड्राई फ्रूट्स का, मूंग है वो सिल्क है, मलबरी वो सिल्क है, एरी है जो सिल्क है। हमारा अगला प्रश्न है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, झूम। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, समस्तीपुर। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। यानी कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? हमारा अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? यानी कि चावल के उत्पादन करने में कौन सा राज्य एक पे आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
डी पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो बहुत ज़्यादा चावल उत्पादन करता है, इसलिए वो राज्य में प्रथम है, सारे राज्य से प्रथम पे आता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा बी कपास। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा डी गेहूं। सी गेहूं। ये तो सारे लोग मतलब जान ही चुके हैं कि पंजाब ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है, तो वो सर्व प्रमुख उत्पादक गेहूं का ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? इसका आंसर हो जाएगा सी 14 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा सी गेहूं पर। हमारा अगला प्रश्न है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि अनानास का उत्पादन करने में आगे है। इसका आंसर हो जाएगा ए मेघालय। मेघालय जो है वो अनानास का उत्पादन करने में आगे है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इसका भी आंसर सभी लोगों को पता रहता है ज़्यादातर। इसका आंसर हो जाएगा सी असम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा बी 2/3। मतलब भारत की आबादी के 3 हिस्से में से जो 2 हिस्सा है वो कृषि कार्यों से जुड़ी है और एक हिस्सा में सारा चीज। हमारा अगला प्रश्न है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी जनसंख्या। हमारा अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? इसका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी गन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए केरल को, यानी केरल को नारियल का प्रदेश बोला जाता है भारत का। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी जनसंख्या। हमारा अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? यहाँ पे सूट जो दिख रहा है वो जूट है, यानी कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? इसका आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी कुरुवा। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी बोही। हमारा अगला प्रश्न है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? इसका आंसर हो जाएगा डी 185 लाख। हमारा अगला प्रश्न है, कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी 3 से 6 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, पकते समय गेहूं के फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक आदर्श तापमान होता है इसका, आइडियल। हमारा अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी काली मिट्टी। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ आज का हमारा जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।